बोलो बोलो। बिंदु -5 देखो हिंदी मीडियम में ये यदि कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है किसी बिंदु का 2D प्लेन में, 2D प्लेन मतलब ये होता है जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, ऐसा ये हुआ 2D प्लेन जिसमें एक x होगा और एक क्या होगा y। 3D प्लेन में एक और यहाँ पर से निकलता है, समझ में आया, एक और निकलेगा जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो। तो 2D प्लेन में, 2D प्लेन है तो यहाँ दो ही होगा ना। इसको बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोटि। इसको क्या बोलते हैं भुज, इसको क्या बोलते हैं कोटि। तो बताओ क्या होगा, क्वेश्चन क्या पूछा है, भुज, भुज पूछा ना, तो भुज कितना हो जाएगा, यह है भुज, यह है कोटि। हो गया। आगे किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 1,3। तो उसके केंद्रक का निर्देशांक, यही बोला है ना, उसके केंद्रक का निर्देशांक, उसके केंद्रक का, यदि त्रिभुज का निर्देशांक है दिया हुआ तीनों का, इसका क्या है बोलो तो 1,3, हाँ 9,2। इसका केंद्रक का निर्देशांक मतलब ठीक बीच में जो होगा उसका निर्देशांक ये पूछा है, समझ में, उसका निर्देशांक। इसका ये होता है कि तीनों को आप जोड़ दो, ये तीनों को जोड़ दो और 3 से भाग दे दो, तीनों को जोड़ दो और 3 से भाग दे दो। तो तीनों को जोड़ो, 9 6 15/3। इसमें भी तीनों को जोड़ दो, कितना से भाग दे दो 3 से, 7 2 9 3 12/3। ये हो गया 5, है आंसर। 5,4 है। दूसरा बोलो। यदि बिंदु एक का इतना कह रहा है ए कितना है बोलो, 1,2। इसका यह देख लो, केंद्रक का, त्रिभुज का केंद्रक का लिखवाना था यहाँ पर। केंद्रक का निर्देशांक होगा, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, यदि यह है x1 y1, यह है x2 y2, यह है x3 y3, तो केंद्रक का निर्देशांक जो होगा आपका हो जाएगा x1 + x2 + x3 y1 + y2 + y3 बटा, देखो वो ध्यान दो, a इतना है, b o 0 0 x y, ये क्या बोला है, रैखिक है। ए पगली, संरेख है लिखा हुआ, संरेख मतलब ये तीनों जो बिंदु है, ये O है ना, और ये क्या है B, एक मिनट दिखाओ क्या, AOC। देखो यहाँ पर O है, ये C है। संरेख का मतलब होता है कि ये एक रेखा है, ये इसी पर तीनों बिंदु लाई कर रहा है, समझ में आया, इसी पर तीनों बिंदु क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, तीनों एक ही रेखा पर अवस्थित है। जब तीनों एक ही रेखा पर स्थित है तो मान लो कि ये A है, ये O है, ये C है, ठीक। तो A और C जो बराबर होगा, यदि ये संरेख है, यदि ये संरेख है, ठीक, यदि ये संरेख है, तो AC जो होगा, A से C तक एक धागा खींचेंगे, A से C तक एक धागा खींचेंगे, तो AO और OC के बराबर होगा कि नहीं। बीच में यदि ये तीनों एक ही बिंदु पर है तो A से C तक सीधा एक धागा खींच देंगे, A से C तक एक टाइट करके धागा खींच देंगे, तो वो O को टच करेगा कि नहीं, टच करेगा ना, कहे कि ये बीच में। यदि वो संरेख नहीं रहता, जैसे कि मान लो कि एक ये A है, O है, यहाँ पर C है, तो इससे यहाँ तक सीधा धागा खींचते तो बीच में इससे मिलता क्या, बीच में इससे तो नहीं मिलता, नहीं ना मिलता, बीच में इससे नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है दिए हुए कि संरेख है, संरेख है मतलब बीच में यहाँ पर O आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यदि हम A और C को निकालें, AC निकालें, तो यह बराबर होगा AO + OC के। मतलब यदि यहाँ पर देखो
ए से सी तक एक धागा खींचेंगे और ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये अलग अलग होगा, अलग अलग होगा कि नहीं। यहाँ पर देखो ये हो गया दूरी, ये क्या हो गया दूरी, और ये क्या हो गया विस्थापन। तो विस्थापन हमेशा क्या होता है, विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होता है या फिर बराबर होता है। लेकिन यदि दूरी और विस्थापन दोनों बराबर है, दूरी और विस्थापन दोनों बराबर है मतलब एकदम सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है ना, तो पहले ए सी निकालेंगे और दिया हुआ संरेख है, मतलब यहाँ संरेख है, चूंकि ए ओ सी संरेख है इसलिए ए से सी तक जो धागा सीधा खींचेंगे तो ए सी बराबर होगा किसके, ए ओ प्लस ओ सी के बराबर होगा कि नहीं, सीधा सीधा बराबर होगा, इससे छोटा नहीं होगा, ये दोनों बराबर होगा। ठीक, तो अब निकालो ए सी कितना होगा। देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि ए है x1 y1 और b है x2 y2 तो ए बी बराबर क्या होगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यहाँ पर x2 माइनस x1 भी हो सकता है, y2 माइनस y1 भी हो सकता है। ओके, तो ये होगा, तो ए सी के जगह पर देखो यहाँ पर x1 y1 x2 y2, तो चलो करते हैं x2 माइनस x1 से, ये माइनस ये करो, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। ए ओ कितना होगा, ए ओ रूट अंडर 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर होगा ना। अब ओ सी क्या हो जाएगा, एक प्लस है ना, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ पर से यदि आप सोल्व करेंगे, यहाँ पर से यदि आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बुआ, मिटा दें हम इसको, आप पहले इसको नोट कीजिए, ये जो भी है दिया हुआ ये सब नोट कीजिए, इसको नहीं लिखेगा, इसको नोट नहीं कीजिएगा, या फिर एग्जाम्पल में जो भी आपको नोट करना है कर लीजिए, आप सभी लोग हैं पढ़े हुए, इसको जो भी आप नोट कर सकते हैं जल्दी से कीजिए सब। देखिए ये वाला आप समझ गए होंगे, ये वाला मैं आगे बता रहा हूँ आपको, आगे तुम सब नहीं बनाए। यहाँ पर देखो रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस है ना पगली, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखो तो सही है क्या, ए स्क्वायर एक्स है प्लस बी स्क्वायर तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab तो 2x और 1 में गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4y होगा बराबर रूट अंडर, इसमें आएगा कि नहीं, 1 प्लस 2 का स्क्वायर तो रूट अंडर 5 हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 4 कितना होगा, 1 प्लस 4 कितना होगा 5, तो रूट अंडर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। यहाँ पर से क्या क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ना। अरे लेकिन ये तो कचरा हो जाएगा पूरा, ये तो कचरा हो जाएगा, घिना आ जाएगा, ये किससे हो गया भाई, मैं यहाँ पर सही किया हूँ ना। अरे नहीं नहीं, जब ऑप्शन है दिया हुआ तो हम एक्स्ट्रा काहे उठा रहे हैं, ओह सॉरी बच्चों, सो सॉरी। यदि यहाँ अच्छा ये है दिए हुए, यदि ये है दिए हुए, यदि ये है दिए हुए एक्स वाई एक्स प्लस वाई बराबर 0 तो सोल्यूशन तो होगा यहीं पर से होगा सोल्यूशन, या फिर इसका निकाल दें हम। अच्छा देखो, यदि इसको त्रिभुज मान ले, ए ओ सी को क्या मान ले हम, एक त्रिभुज मान ले, और ये तीनों एक ही रेखा पर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं होगा क्या,
यदि यहाँ पर देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब कितना दूर में वो फैला हुआ होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो नहीं होगा क्या? होगा कि नहीं? त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो नहीं होगा जब एक ही लाइन पर रहेगा तीनों बिंदु। तो यहाँ पर देखो इतना दूर में है फैला हुआ ये, तब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना हो गया ना। लेकिन ये वाला इसी पर रहेगा, घिंचाया हुआ ऐसे रहेगा, मतलब ऐसे यहाँ पर एक बिंदु ये रहेगा, ऊपर नहीं रहेगा बैठा हुआ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ? जीरो हुआ ना। आया समझ में? तो यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जीरो कर दें तो हमको शायद एक्स वाई का मान निकल जाएगा। चलो निकालते हैं। अरे ट्राई करते रहना है, एक विधि से नहीं बना वो तो बन जाएगा है, लेकिन थोड़ा कचरा हो जाएगा, मैं लंबा नहीं लेना चाहता हूँ इसको, इसलिए चलो मानते हैं कि AOC एक त्रिभुज है और तीनों एक ही संरेख है, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जीरो। एरिया ऑफ त्रिभुज AOC क्या हो जाएगा? जीरो। मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखो A बराबर क्या है दिया हुआ? A बराबर 1,2। यहाँ पर इसको A का निर्देशांक इसको मानो x1 y1, B का O का 0 0, इसको x2 y2, C का xy, ये हो गया x3 y3। त्रिभुज इसका मैं क्षेत्रफल आपको मैं बताया था रूटन x1 y2 माइनस y3, याद है या नहीं? नहीं, y1 था ना, यहाँ पर क्या था? y1 था या x1? हाँ, तुमको सबके ना उठा के फेंक देंगे। x1, चलो गलती कर दो एक बार, माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मुझे लग रहा है काहे नहीं कि ये होगा, यहाँ पर y की जगह x होगा, x की जगह y होगा। 1 2 इधर देखो ये एक टर्म है कि नहीं? ये 1 2 और पूरा ब्रैकेट में इधर है, 1 2 इधर गुना में है ना, गुना में 1/2 गुना में है, इधर उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा? मतलब यहाँ पर गुना में उधर जाएगा भाग में, तो जीरो में किसी से भी भाग देंगे तो क्या होगा? जीरो होगा। अब यहाँ पर x1 के जगह x1 का मान डालो 1, y2 माइनस y3 कितना होगा? y2 माइनस y3, तो 0 माइनस y होगा ना, प्लस x2 कितना है? 0, तो पूरा जीरो हो जाएगा। ये पूरा जीरो हो जाएगा कि नहीं? x2 ही जब जीरो हो गया तो ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो। और x3 के जगह x रखो और y1 माइनस y2, तो 2 माइनस 0 बराबर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया माइनस y प्लस 2x बराबर 0 हो गया ना। तो 2x बराबर क्या हो गया? y। देखो तो ऐसा कहीं पर है क्या? 2x बराबर y आंसर मिलाओ, y बराबर 2x या 2x बराबर y कहीं पर होगा, यह है ना 2x बराबर y, आंसर मिलाओ तो। सी, चल ठीक, ये वाला लिखो, ये पूरा उत्तर। देखो कोई भी जब त्रिभुज संरेख होगा, यहाँ पर लिख लेना, जब बिंदु A मतलब x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3 संरेख हो, संरेख मतलब एक ही रेखा पर स्थित हो, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? बोलो। जब तीनों एक ही रेखा पर स्थित होगा तो क्षेत्र कितना घेरेगा? जीरो होगा ना। बस एक लाइन है तो एक लाइन में कितना जमीन हो जाएगा? कितना भी यहाँ पर से तुम बोल दे कि एकदम न इस लाइन से इधर हटना है ना, इस लाइन से इधर जाना है, और यहाँ पर से सीधा एक धागा खींच दो, वही हो जाएगा तुम्हारा जमीन हो जाएगा। तो कितना जमीन मिलेगा? जीरो मिलेगा ना जमीन। जब तीनों एक ही रेखा पर स्थित है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जीरो। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होता है यहाँ पर है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब इतना है दिया हुआ तो लिख लेना, ये फॉर्मूला भी लिख लेना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये वाला फॉर्मूला आप पूरा उतार करके घेर लीजिएगा। चलो बनाओ, बोलो। बिंदु 7,
3 और -7 3 है। देखो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड, ये है इसमें क्या होता है प्लस प्लस, इसमें ये प्लस है, ये प्लस, ये माइनस, तो पहले ये लाइन वाला, उसके बाद ये लाइन वाला। इसमें क्या है बताओ? माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। क्या पूछा है? 7 3, यही है ना? 7 3 दोनों क्या है? प्लस, दोनों क्या है? दोनों प्लस में है ना, तो प्लस प्लस किस में? इसमें स्थित होगा। और उसके बाद क्या बोला है? -7,3 मतलब माइनस प्लस, मतलब इसमें, एक इसमें स्थित है और एक इसमें स्थित है। अब ये बताओ कि वहां पर किस में अवस्थित है, बताओ तो। क्वेश्चन क्या पूछा है? ऑप्शन में क्या है? एक्स अक्ष पर स्थित है क्या? ये प्लस प्लस है, मतलब इस प्लेन में स्थित है, तो इस लाइन पर तो नहीं है, नहीं ना, इस लाइन पर नहीं है। लाइन पर होता तो कोई एक जीरो जरूर होता। यदि दोनों में से किसी एक लाइन पर होता तो दोनों में से कोई एक क्या होता? जीरो होता। जीरो होगा तभी तो लाइन पर आएगा ना। तो यहाँ पर प्लस प्लस है, तो एक तो इसमें स्थित है, मतलब किस प्लेन के? ये वाई लाइन है, वाई अक्ष है ना, तो वाई अक्ष के दोनों ओर स्थित है ना। ऑप्शन में है क्या वाई अक्ष के दोनों ओर? हाँ, तो यही हो गया, वाई अक्ष के दोनों ओर स्थित है। हो गया, आगे बोलो। 1 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के, तो चलो गोला बना दिए। त्रिज्या हो गया इसका x। पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के रूप में ढाला जाता है। अच्छा ठीक है, देखो इसको एक ये पिघलाकर, ये ठोस गोला है एक, इसको पिघलाकर x त्रिज्या वाले एक शंकु के रूप में ढाला जाता है, यही है ना। तो बोला है इसका हाइट कितना होगा, मतलब ये कितना होगा, यही पूछा है। अब यहाँ पर बताओ, पिघलाएगा तो किसको पिघलाएगा? आयतन को पिघलाएगा, आयतन को। इसका आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r, तो r क्या है? x क्यूब होगा कि नहीं? होगा ना। और ये बोला है, अब ये बोला है कि इसका क्या होगा? इसका आयतन क्या होगा? 1/3 पाई r²h, यही बोला है ना, r²h। तो r² क्या है? x², और h कितना है? h हो गया, h हो गया। पिघलाएगा और इसी को पिघलाकर ये बनाया है, तो दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर। दोनों का आयतन कितना होगा? बराबर होगा कि नहीं? आया समझ में? एक चीज को यदि आप पिघला दोगे तो रहेगा तो उतना ही ना। पिघलाने के बाद आप किसी भी रूप में ढाल दोगे तो रहेगा तो उतना ही, पिघल करके उड़ तो नहीं जाएगा। वो थोड़ा मोड़ा उड़ेगा तो उसको नहीं देखा जाता है, लेकिन रहेगा तो उतना ही। इसलिए दोनों को क्या कर दे? बराबर कर दे। तो यदि ये दोनों को बराबर कर देते हैं, 4/3 पाई x³ बराबर 1/3 पाई x²h, 3 से 3 खत्म। दोनों तरफ एक टर्म है, तो ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे हम काट सकते हैं। एक टर्म रहे तब 3 से 3 खत्म, उसके बाद पाई से पाई खत्म, x² से x³ है यहाँ पर, तो x 3 है, तो एक x बचेगा, तो एक x बच गया। यहाँ पर h बराबर क्या हुआ? 4x। तो हाइट उसकी कितनी हो जाएगी? है आंसर 4x सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब रहता है, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं, h का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ पर भी होता है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब का 2 खत्म हो जाता है, 1 बचता, तो वही 4x सेंटीमीटर। ओके, चलो आगे बनो। ये सब समझ रहे हो ना कि कैसे हम बना रहे हैं। सो ऐसा नहीं कि उतारते टाइम ये अलग उतार लेना। यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन हुआ, उसके बाद में ये सब एक क्वेश्चन हुआ। आगे, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका प्रत्येक किनारा। देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? यदि घन का, देखो घन का किनारा है, घन का किनारा मतलब इसका किनारा यदि है दिया हुआ, घन ऐसा होता है ना,
घन के सभी किनारों की लंबाई समान होती है। घन के सभी किनारों की लंबाई क्या होती है? समान। घन में कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे। कितने किनारे? 12 किनारे, 6 फलक होते हैं। सभी फलक बराबर होते हैं, सभी किनारे समान होते हैं। घन का किनारा यदि L रहेगा तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इस पर गिफ्ट, मान लो कि यदि ये गिफ्ट है इस टाइप का, तो इस पर पैक करेंगे, गिफ्ट का डब्बा है तो पैक करेंगे, तो पैक किस में करेंगे? कागज को अंदर में भर करके, कि ऊपर से पैक करेंगे, मतलब 6 तरफ से पैक करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये L है, ये भी L होगा, तो एक आयत ये बन रहा है, वर्ग बना है ना, वर्ग। तो वर्ग का क्या होता है? क्षेत्रफल। भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है ना, तो एक फलक का निकल गया क्या? भुजा स्क्वायर, मतलब L स्क्वायर निकल गया ना। भुजा किनारा यही है ना, L स्क्वायर। और ऐसा ऐसा 6 है तो 6L स्क्वायर होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6L स्क्वायर। और इसका आयतन क्या हो जाएगा? देखो आयतन क्या हो जाएगा, ये L है तो तीनों L को गुना कर देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है ना आयतन घनाभ का, तो तीनों तो L ही है, तो L गुना L कितना हो गया? L क्यूब। यहां पर आपसे क्या दिया है, क्या पूछा है आपसे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, यही ना, मतलब 6L स्क्वायर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 6L स्क्वायर कितना हो गया? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे क्या पूछा है? किनारा, किनारा ही पूछा है ना। देखो दोनों तरफ एक टर्म है, तो 6 से ये कट जाएगा 25 बार में, कटेगा ना। दोनों तरफ यदि हम रूट कर दे तो L स्क्वायर, इधर भी रूट कर दे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें जोड़ा निकलेगा इसमें से, तो L बराबर हो गया, है ना। यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा, फिर यह है जो आपको ये बताया, ये नोट कर लीजिएगा। चलो नोट करो तो। हाँ क्या चाहिए बुआ? दो वृत्तीय बेलन जिसका आयतन समान है एवं उसकी ऊंचाइयों का अनुपात उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर देखो 2 वृत्तीय बेलन है, ठीक। चलो बेलन बना दिए, चलो बेलन बन गया। इसका बोला है कि आयतन समान है, मतलब जितना इसमें अटेगा कोई भी चीज दोनों में समान ही अटेगा, ओके। इसका मान लेते हैं R1, इसका R2, इसका H1, इसका H2। बोला है आयतन दोनों का क्या है? समान है। बेलन का आयतन क्या होता है? 1/3, 1/3 नहीं होता है, पाई R स्क्वायर H। बेलन का आयतन क्या होता है बुआ? पाई R स्क्वायर H। इसका क्या होगा आयतन? यहां पर देखो क्या दोनों का क्या त्रिज्या का अनुपात की ऊंचाई का अनुपात क्या बोला है? ऊंचाई का अनुपात क्या है? 1:2 है। मतलब यदि ये H1 है, यदि इसको H मानते हैं तो ये होगा 2H। ये क्या होगा? 1:2 ही है ना। 1 मतलब ये 1 होगा तो ये कितना होगा? 2। यदि ये 2 होगा तो ये कितना होगा? 4। 2 गुना होगा, होगा ना 2 गुना। तो इसको H माने हैं तो ये कितना होगा? 2H। बोला है दोनों का आयतन क्या है? समान है, तो पाई R स्क्वायर, तो यहाँ पर R1 स्क्वायर होगा, होगा ना। H है तो H। इसका क्या होगा आयतन? पाई R2 स्क्वायर, और ये 2H है तो 2H। ये दोनों को समान बोला है तो दोनों को हम समान कर देते हैं। जो मिल रहा है उसको क्या करो? काट दिए, H से H खत्म, H से H खत्म हो गया ना, तो R से R खत्म हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर है ना बुआ, देख बता रहा हूँ R1 स्क्वायर और ये बटा में R2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2 होगा, होगा कि नहीं 2? तो R1 बटा R2 क्या हो जाएगा? √2/1 हो जाएगा, √2। दोनों तरफ यदि हम स्क्वायर लगा देंगे तो R1 बटा R2 क्या होगा? √2 होगा, √2 होगा ना R1 बटा R2। तो R1 अनुपात R2 हो गया √2/1 है क्या?
है ना। बस हो गया यही। ये समझ में आया, यहाँ पर आया समझ में। R1 स्क्वायर है, इधर से R2 स्क्वायर इधर ले आए, यही दोनों के त्रिज्याओं का अनुपात ही पूछा है ना, तो इसलिए अनुपात में ले आए। लेकिन इसके वर्गों का अनुपात नहीं पूछा है, इसका अनुपात पूछा है। लेकिन दोनों पर वर्ग है चढ़ा हुआ, दोनों पर वर्ग चढ़ाने के लिए हम दोनों पर क्या लगा दिए, रूट लगा दिए। रूट लगा दिए तो रूट में से जोड़ा में से एक निकलता है, तो ये जोड़ा था तो एक निकल गया, ये जोड़ा था तो एक निकल गया। और इधर रूट 2 है तो इसमें से तो कुछ निकल नहीं सकता है, तो रूट 2। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1। तो R1 अनुपात R2 क्या हो गया, रूट 2 अनुपात 1। चलो ये नोट करना, आगे बोलो। यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का, यहाँ पर यदि R है ये, ठीक, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पूरा, उसको गोला को पैक करोगे तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। तो अर्धगोला का क्या होगा, 2 पाई R स्क्वायर नहीं होगा, 2 पाई R स्क्वायर सिर्फ ये होगा। इसके मतलब यदि उसको काट देंगे तो सिर्फ इधर से ढक पाएंगे ना, ऊपर वाला तो ऐसे ही रह जाएगा, ऊपर वाला ऐसे। ऊपर वाला भी ऐड करने के लिए एक वृत्त बन जाएगा पूरा बीच में, R त्रिज्या वाला एक वृत्त बन जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। तो 2 पाई R में स्क्वायर में पाई R स्क्वायर जोड़ोगे तो 3 पाई R स्क्वायर नहीं होगा क्या। तो इसी अर्धगोले का जो होगा वक्र पृष्ठ जो होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र मतलब टेढ़ा वाला, मतलब ये सब जो गोल है ये वाला वक्र पृष्ठ हो जाएगा आपका 2 पाई R स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 3 पाई R स्क्वायर। ओके, क्या बोला है आपसे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है दिया हुआ, मतलब संपूर्ण 3 पाई R स्क्वायर, ये कितना है दिया हुआ बोलो, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 से ये कट जाएगा, 15 4, इतना कट जाएगा कि नहीं बोलो। दोनों तरफ एक टर्म है, 3 से उड़ा दिए, इसको उड़ा दिए ना। पाई का मान यहाँ पर, इधर पाई नहीं है तो पाई का मान डाल देते हैं, 22/7 होगा R स्क्वायर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 से 7 बार में कट जाएगा। ओके, ठीक है, नहीं काट के देखना। R स्क्वायर जो हो जाएगा इधर 7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लगा देंगे तो रूट में से जोड़ा में से एक निकलता है, जोड़ा में से एक निकलेगा। क्या पूछा है आपसे, त्रिज्या, तो यह त्रिज्या निकल गया। चल नोट कर कुछ। हाँ बोलो। एक अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वाला हो गया था। दूसरा बोलो, एक घनाभ की लंबाई 15, इसमें इतने घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबाई 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। देखो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ये घनाभ है ना, ये क्या है लंबाई L, ये क्या है चौड़ाई है ना, और ये ऊंचाई। बोला है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व मतलब होता है बगल का, आस मतलब चारों तरफ का, ऊपर और नीचे का छोड़ करके, ऊपर और नीचे का छोड़ करके। संपूर्ण पूछता तो फिर 2 × संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यहाँ पर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब LB प्लस BH प्लस HL। लेकिन इसमें से बोला है आपको किसको साइड कर देने के लिए, ऊपर और नीचे वाले को। मतलब ये LB जैसे नीचे है तो ऊपर भी तो LB होगा ना, LB होगा कि नहीं। तो 2LB इसमें से साइड हो जाना चाहिए। कितना साइड हो जाना चाहिए, 2LB। तो -2LB कर देंगे तो 2LB इधर प्लस में, 2LB यहाँ पर माइनस में, क्या बचेगा 2 × BH प्लस HL बचेगा, बचेगा कि नहीं, बचेगा ना। यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या क्या है दिया हुआ। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो 2 × BH प्लस HL। तो 2 × B कितना है दिया हुआ,
चौड़ाई चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और लंबाई कितना है दिया हुआ? लंबाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, लंबाई 15 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर ना, हाँ। और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, हम्म। यही है ना पक्का? वहाँ 5 कीजिए ना। कहाँ 5 करें और यहाँ पर 15 करें? लंबाई 15 है ना? लंबाई 15 है कि नहीं, पहले ही बताओ। लंबाई 15, चौड़ाई 6, ऊंचाई 5। तो 15 गुना 5 और या 5 गुना 15 दोनों एक के नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ एक के? तो 2 इंटू 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 75 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 2 इंटू 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा? 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया? है आंसर? है ना 210? 210। नहीं, कैसे होगा? दूसरा बोलो। एक घनाभ का तीसरा समकलन का क्षेत्रफल क्रम x स्क्वायर। एक तीसरा बोला रही है, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के तो घनाभ का आयतन होगा। देखो 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल है। 3 संलग्न का मतलब क्या होता है? 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल मतलब, अरे बुआ तुम लोग, तुम इस कैसे समझा तुमसे? 3 संलग्न मतलब तीनों फलक एक ही साथ लग रहा है, समझ में आया? तीनों फलक, तो इसमें से किसी को भी उठा लो, ये हो गया L, ये हो गया B, ये हो गया H, तो तीनों को यदि उठा लोगे आप, यदि उठा लोगे इसको, इस कोना को उठाओगे तो यहाँ पर से 3 फलक मिलेगा। कोई भी एक कोना को उठा लोगे तो एक ऐसे और ऊपर से मिलेगा कि नहीं? तो यहाँ पर यदि ऊपर का उठाओगे तो LB होगा, ये बगल वाला उठाओगे तो BH, काहे कि आयत है ये, तो लंबाई गुना चौड़ाई, और इसका क्या होगा? HL। यही है ना? 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्या बोला है? x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर, यही बोला है ना? तो LB क्या पूछा है आपसे? आयतन। क्या पूछा है? आयतन। चलो इस सबको गुना कर दो, इसको इसको, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये, चलो सबको गुना कर दो, तो LB BH और HL बराबर x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। हो गया? इस सबको गुना करोगे तो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर आएगा बराबर x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखो यहाँ पर L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर आया? आया ना? क्या पूछा आपसे? आयतन। क्या पूछा है? आयतन। आयतन क्या होता है? क्या होता है? घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यहाँ पर देखो लंबाई स्क्वायर गुना चौड़ाई स्क्वायर गुना ऊंचाई स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाने के लिए रूट कर दें, दोनों तरफ रूट कर दो, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा। इस पर से भी रूट करोगे तो x y z, यही होगा आंसर। चल नोट कर, समझ? हम भी उतना ही है, जिद्दी हैं। बोलो बोलो तो दूसरा क्वेश्चन। यदि 6, 8, 9, x और 13 का माध्य 10 है तो x का मान? मध्य बराबर होता है आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों का योग। यस, आंकड़ों की संख्या। यहाँ पर मध्य कितना है दिया हुआ वो? मध्य है 10 दिया हुआ, और आंकड़ों का योग बताओ क्या क्या है? 6, 8, 9, 1 और 13। कितना है संख्या बताओ? इधर ये भाग में है, इधर आएगा तो सबको जोड़ो। 14, 9, 23, 23 होगा ना? 23 और 13 हो गया होगा। इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो x बराबर, x का मान पूछा है, बस निकल गया 14। आगे बोलो। 15,
22, 21, 9, हम्म 18, 15 का मान। मध्य का निकालने में सबसे आरोही क्रम नहीं तो अवरोही क्रम में लिखा जाता है। पहले सबसे छोटा से बड़ा की ओर, नहीं तो सबसे बड़ा से छोटा की ओर। तो मध्य का निकालने के लिए तो बोलो तो क्या है? 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25। सबसे छोटा इसमें है दिखाई दे रहा है मुझे 6, फिर 8, फिर 9, फिर 15, फिर 18, फिर 21, फिर 22, फिर 25। एक तो यहाँ पे 16, 18, फिर 21, फिर 22, फिर 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9। सबसे बीच वाला होगा वही हो जाएगा क्या? मध्य का। अगर बीच में 2 आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर 10 तक आता है, यहाँ पर कितना तक आता? यहाँ पर 9 संख्या है ना, तो सबसे बीच में थोड़े है रे, सबसे बीच में 16 होगा, सबसे बीच में 16 होगा। यहाँ पर देखो इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, सबसे बीच में आ रहा है तो ये हो जाएगा मध्य। लेकिन एक और इधर रहता बढ़ा हुआ तो बीच में 2 आता है ना, बीच में 2 आ जाता तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, तो यही हो गया। आगे बोलो। ए और बी का समांतर माध्य, तो ए बटा ए प्लस ये है क्या आंसर? देखो आंसर में देखो, ए और बी का समांतर माध्य बराबर, चलो नोट करो। 2 क्वेश्चन और बोलो। 2, 6, 7, हाँ 5, 0, 1, 3, 2 का बहुलक। 2 का बहुलक मतलब जो ज़्यादा बार आ रहा है सबसे ज़्यादा वही क्या होगा? बहुलक। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार बहुत बार कौन आ रहा है? बहुलक हो जाएगा 2। आगे बोलो बोलो। अरे 70 को हो गया, कहाँ हो गया 70? 1 2 3 4। हाँ बोलो आगे बोलो। 75 कम से कम। ए बराबर 60 तथा बी बराबर 30 डिग्री में। क्या? अच्छा ये डिग्री में है, तो ऐसे है। हाँ cos A, cos B, कॉमा नहीं है रे, इनटू है। देखो यहाँ पर cos A, तो A के जगह मान पुट करो cos A, cos B, cos 30, sin A, sin 60 और sin B कितना होगा? sin 30, यही है ना। cos 60 का मान कितना होगा? 1/2। cos 30 का मान √3/2। sin 60 का मान √3/2 और इसका मान कितना होगा? 1/2। बोलना रे पगली। √3 + 4 ये इंटू है √3/4 ये, तो 2√3/4 है क्या इतना? बस चलो कर लो।